समापवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो इन्हें इंग्लिश में HCF और LCM बोलते हैं, जो कि हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये हमसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर ये HCF या LCM या लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समाप्तवर्तक होता क्या है। अगर HCF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्त बोलते हैं और LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। चलिए इनकी छोटी छोटी दो लाइन की परिभाषाओं को समझ लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें डिवीजर की, इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं, हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर दे। विभाजित करना, पूरा पूरा डिवाइड कर देना, तो ऐसे को हम लोग अपवर्तक बोलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आखिर 16 को काटने वाली ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी, भाग दे देंगी, उन्हें ही हम अपवर्त या डिवीजर कहते हैं। चलिए समझते हैं। 16 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 3 से टेबल में 16 आता है? नहीं आता, तो 3 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, 4 4 जा 16, फिर 5 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता है, 6 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में हाँ आएगा, 8 2 जा 16, 9 में आएगा? नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा। अब ये डायरेक्ट अपने नंबर से कटेगा 16 से। तो अगर हम पूछे कि 16 के अपवर्तक क्या है जो इसको पूरा पूरा काट देंगे, तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो वो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और खुद 16 संख्या है जो इसे पूरा पूरा भाग दे देगी। इसी तरह अगर हम 12 के देखें तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और फिर खुद 12 से कट जाएगा। 1 2 3 4 6 12। तो उम्मीद है आपको डिवीजर या अपवर्तक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समापवर्तक की। तो समापवर्तक क्या होता है? वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। पहली तो कोई भी संख्या होगी वो 1 से तो कटेगी कटेगी, दूसरा वो अपने आप से भी कटेगी कटेगी। अगर इन दोनों के अलावा भी वो किसी से कट रही है तो वो किस में आ जाएगा? समापवर्तक में आ जाएगा। जैसे हमने उदाहरण में लिया 48। अब हम देखते हैं 48 किससे किससे कटेगा। 1 से तो कटेगा कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 2 नहीं 4, 2 चक्को 8, मतलब कि 2 के पहाड़े में भी कट जाएगा। 3 से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, काट के देख लीजिए। 3 1 जा 3, यहाँ 18 बचा और 3 6 जा 18। 1 2 3 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से नहीं कटेगा। फिर 6 का पहाड़ा पड़ते कि 6 के पहाड़े में 48 आता है? हाँ आता है, 6 8 जा 48। 7 से नहीं कटेगा, फिर 8 से कट जाएगा, 8 6 जा 48। फिर 12 से कट जाएगा, 12 4 जा 48। फिर 16 से कट जाएगा, 16 3 जा 48। फिर 24 से कट जाएगा और 48 से वो खुद के नंबर से कट जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम 48 के समापवर्तक की बात करें तो 48 नंबर जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक किसे कहते हैं और समापवर्तक किसे कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। उम्मीद है दोस्तों अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे आगे समझते हैं।
दोस्तों अब हम लोग समझेंगे महत्तम समापवर्त, वो भी गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण ले लिया, उससे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। महत्तम समापवर्त को इंग्लिश में HCF बोलते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन मिलेगी। कॉमन समझते हैं, उसे ही हम कहेंगे महत्तम समापवर्त या HCF। जैसे अगर हम 12, 16 और 18 के फैक्टर करें पहले, मतलब कि गुणनखंड करें, कौन सी विधि से हम लोग सीख रहे हैं? गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं। तो इसका होगा 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। 16 का देखिए, 1 के पहाड़ से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा और फिर वो खुद 16 से कटेगा। इसी तरीके से 18 का देख ले, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और फिर खुद 9 से कटेगा और फिर खुद 18 से कटेगा। इस तरीके से हम पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमने कहा कि महत्तम समापवर्त, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों में पाई जा रही है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दो एक ऐसी संख्या है जो तीनों में पाई जा रही है। पाई तो एक भी जा रही है, लेकिन हमने कहा महत्तम सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो पाई जा रही है वो 2 पाई जा रही है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? महत्तम समापवर्त क्या होगा? 2 होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग अभी भी महत्तम समापवर्त ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी विधि से? भाग विधि से। इसके लिए हम उदाहरण से समझेंगे। तो हमारा प्रश्न है 24 और 32 का भाग विधि से ये हमारा प्रश्न है। महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब भाग विधि से क्या होगा? इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो थी गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से क्या होगा? 24 को से भाग देंगे 32 को, तो कितनी आ जाएगा? एक बार। 12 में से 4 गए, 8 बचे। और फिर से हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे हमारा लिखा था डिवीजन, उसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे और हम इसको तब तक काट रहे रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, पूरी की पूरी संख्या काट ना जाए। तो 8 3 24, ये हमारी विधि है भाग विधि। इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्त निकालना, वो भी भाग विधि से। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब बोल रहा है अपवर्त। अपवर्त या गुणज क्या होता है? अपवर्त को ही गुणज भी बोलते हैं। जैसे 18 है, मान लीजिए हमारा कोई एक हमने नंबर ले लिया 18, तो 18 का गुणज क्या है? 3 6 18। तो ये जो 3 × 6 है, इसे हम अपवर्त या 18 का गुणज कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 के अपवर्त की बात करें तो मतलब कि 2 अपवर्त का मतलब हो गया कि 2 की गुणा, जिसमें हम 2 का गुणा कर देंगे वो 2 के अपवर्त बन जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और यहाँ तक हम करना चाहें वहां तक। मान लीजिए आपसे पूछा 3 के अपवर्त बताओ, तो 3 के अपवर्त
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मतलब 3 के गुणज ही 3 के अपवर्त कहलाएंगे। उम्मीद है आपको अपवर्त या गुणज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारी अगली हेडिंग है समाप्त वर्त। आखिर समाप्त वर्त क्या होता है? दोस्तों समाप्त वर्त वो है जो समान अपवर्तक है। समान अपवर्तक को ही समाप्त वर्त कहते हैं। क्या? इसको हम उदाहरण से समझेंगे। समान अपवर्त को ही समान अपवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक को ही समापवर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 संख्या ले ली, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया। पहले हम इनके गुणज लिखेंगे, मतलब अपवर्त लिखेंगे। तो 3 का होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और जहाँ तक हम लिखना चाहें। अगर 6 के लिखे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। 9 के लिखना चाहे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो पहले हम लिखेंगे इनके अपवर्त, मतलब कि लिखेंगे गुणज। अब कह रहा है समापवर्त जो इन तीनों में समान हो वही इसका समापवर्त कहलाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 6 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, 12 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 18 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है। तो ये 18 है, यही इसका समापवर्त कहलाएगा। जो तीनों में हमें कॉमन मिले उसे ही हम क्या कहेंगे? समापवर्त कहेंगे। उम्मीद है आपको समापवर्त का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगली तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। अब अगला हमारा आएगा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। अब इसको हम निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया 3, 8, 16 और 40। तो सबसे पहले हम करेंगे इनके गुणनखंड। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 5। तो यहाँ पे हमें बताना है लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों जो लघुत्तम समापवर्त होता है उसमें हम सब पहले लिखते हैं कॉमन वाले। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने कॉमन हैं। देखिए एक तो ये कॉमन निकला, 2 2 2, एक ये 2 2 2 कॉमन निकला, एक ये वाला 2 कॉमन निकला और ये एक्स्ट्रा बचे। तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, क्योंकि 2 कितनी बार कॉमन निकला है? 3 बार कॉमन निकला है। तो यहाँ पे ये हो गया और बचा क्या? 1 बार 2 और ये 5। तो अब इसको कर लीजिए। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 10 अठे 80, 5 2 जा 10, 10 8 जा 80। तो ये हमारा हो गया लघुत्तम समापवर्त। पहले हम लिखते हैं जो कॉमन मिलते हैं, उसके बाद हम उन्हें लिखते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं। जिसमें हम सबको लिख ले वो लघुत्तम समापवर्त है, और जिस गुणनखंड में जो हम केवल उनको लिखे जो तीनों में कॉमन पाए जाए उन्हें हम महत्तम समापवर्त कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से लासा ज्ञात करना। भाग विधि से लासा को
इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा ज्ञात करना। मान लीजिए हमको इकट्ठे दे दिया 7, 14, 35, 28 कुछ ये नंबर दे दिया और हमसे कहा इसका लासा निकालो। तो लासा निकालने का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि आपको सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है, ऐसी छोटी संख्या जिससे सभी संख्याएं कट जाए। तो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 ले तो 2 से देखते क्या क्या कट रहा है। 7 नहीं कट रहा लेकिन 14 कट रहा है, 2 7 जा 14, 35 नहीं कटेगा लेकिन 28 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम 14 को काटेंगे क्योंकि 2 से अभी 14 कट रहा है, इसलिए अभी हम किससे ले जाएंगे, 2 से ही ले जाएंगे। फिर देख रहे 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6 नहीं कट रहा। अब किससे कटेगा हमारा, 5 से कट जाएगा। 35 देखिए अभी भी हमारा यहाँ पे कट जाएगा, 5 7 जा 35। अब हमारा जो होगा वो 7 होगा, तो जो 7 है वो हमारा इसे पूरा कट कर देगा। इस तरीके से ये जो हमारा 2 इंटू 5 इंटू 7 आया, ये हमारा भाग विधि से लासा आया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 140। तो अगर हमसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या है, लासा क्या है, तो 140 है। उम्मीद है आपको भाग विधि से आज लासा निकालना आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे मासा। मासा बोले तो HCF, मासा बोले तो HCF तथा लासा में संबंध। लासा बोले तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम लोग पढ़ेंगे मासा तथा लासा में संबंध। तो दोस्तों मासा तथा लासा के संबंध में मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। अब इसको अगर हम उदाहरण से समझें तो हमें जल्दी आ जाएगा। उदाहरण के लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका गुणनफल 900 है। उनका लासा निकालिए, उनका लासा निकालिए। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका गुणनफल 900 है, उनका लासा निकालिए। तो उनका लासा हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा मासा गुणे लासा। तो मासा हमारा कितना दिया हुआ है 15, लासा हमसे निकालने को कह रहा है तो लासा की जगह लासा ही लिख दो, वो हमें निकालना है। और कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब प्रथम संख्या द्वितीय संख्या को गुणा करके दिया है, तो गुणा करके हमको दिया है 900। तो लासा को हम इधर ही रहने देंगे और ये इधर गुणे में है, 15 हमारे गुणे में है, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। अब हम इसको भाग दे देंगे, 5 से भाग दीजिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 बचा, 5 8 जा 40 और 0, 3 1 जा 3, 3 9 जा 18 और 0। तो हमारा जो लासा निकल के आया है, सॉरी 3 6 जा 18, वो हमारा 60 आया है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा लासा कितना निकला है तो 60 हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको मासा तथा लासा का संबंध समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पेपर में क्वेश्चन देता है 12, मान लीजिए कोई भी संख्या दे दे, 12 और 36 का मासापा निकालिए, मासापा निकालिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। 12 और 36 का मासापा निकालिए। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे और फिर 36 के। तो सबसे पहले 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इसी तरीके से 1 से 36 कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 9 से, 12 से और खुद 36 से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मासा। जब दोस्तों हमको यहाँ पे मासा निकालना है तो 12 और 36 का हम अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे ऐसे 12 और 36 का मासा निकालने के लिए हम दोनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो 12 के जो गुणनखंड हुए हैं, फैक्टर हुए हैं, वो हुए 2 × 2 × 3 और 36 के हुए 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे हमको मासा निकालना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमें कॉमन मिल रहा है 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे जो 12 है हमारा वो मासा है या HCF है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 6045 का लासा निकालिए, लासा निकालिए। तो दोस्तों अभी हमने जो मासा में गुणनखंड किया था, मासा के लिए हमने अलग अलग दोनों संख्या का गुणनखंड किया था, जबकि लासा निकालने के लिए हम दोनों का गुणनखंड एक ही में कर देंगे और छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो 2 3 जा 6 और ये 0 हो गया। 2 से 45 नहीं कटेगा, फिर हम 3 से ले जाएंगे, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। वैसे अभी ये 2 से फिर से कट जाता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये होगा 45। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से लासा निकालेंगे 60 का और 45 का। हमेशा हमको छोटी संख्या से तब तक काटते रहना है जब तक कि एक भी नंबर हमारा दोनों में से या 4 नंबर दिए कोई भी है कटता रहेगा। तो 2 से पहले हम काटेंगे। 2 3 जा 6, 0 45। अभी ये 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 45 ऐसे ही रहेगा। फिर हम लोग 3 से काटेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी ये 3 से और कटेगा। 3 5 जा 15 और फिर कटेगा ये 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अगर इसके लासा की बात करें तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 और 15, 15 2 जा 30 का 0 लगा 3 कैरी, 15 में जा 15, 16 17 18। तो अगर इसके लासा की बात करें, एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होगा 180। उम्मीद है दोस्तों आपको लासा निकालना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पे। तो दोस्तों इसी के साथ
हमारे क्वेश्चन हुए समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ